Hello guys, welcome in Career Campus. Today we'll start the topic how to start career in IT. डजेंट मैटर कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कौन सी कॉलेज से किए हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है। बस कहते हैं ना कि एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर कि आपको किस में जाना है। बस एक मिशन होनी चाहिए कहाँ जाना है, आईटी में, मेडिकल में, एचआर में, फाइनेंस में, कहाँ जाना है, बिजनेस में, जहाँ मर्जी आप जा सकते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। बस आपको मिशन क्लियर रखना होगा कि हमें जाना कहाँ है। डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जरूरी नहीं कि हमें बिजनेस करने के लिए बीबीए होना चाहिए और एमबीए ही होना चाहिए। हमें आईटी में आने के लिए इंजीनियरिंग ही होना चाहिए और बीसीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। डजेंट मैटर। सबके दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट रास्ते, एक लॉन्ग कट। लॉन्ग कट वो हो गए जिसके आप एक प्रॉपर वे में आते हैं। 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, या मतलब बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, या मतलब जो भी आप टेक्निकल करके आते हैं। बट एक होते हैं जो आप मेहनत से आते हैं। आज के डेट में क्या है कि हर जगह पे हर कुछ अवेलेबल है। मतलब 6 मंथ कितने सारे मल्टीपल कोर्सेज चल चुका है। दिल्ली में जाकर देखिएगा आप, या कहीं पे भी, मुंबई में, मतलब जो भी डेवलप सिटी है वहाँ पे 6 मंथ का इतने सारे कोर्स चल चुके हैं। वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। सिंपल 12 पास आउट कर रहे हैं। अब तो बहुत सारे कंपनियां हैं जो भी वो भी लंच कर चुका है, मतलब लाइक टेकवी इस टाइप में कि 12th पास आउट को उठाओ, उसको 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत कराओ, वो सीख लेगा, फिर वो काम करेगा सिंपली। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब टेक्निकल करने के बाद ही आ सकते हैं। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से फिर भी आप आईटी में एंट्री ले सकते हैं। बस अब तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि सिंपल सी फंडा, अगर प्राइवेट में आप आना भी चाहते तब पर भी 5 साल आपको 5 साल का मिशन लेके आना चाहिए, तब पर ही आपको सक्सेस मिल पाती है। नहीं तो ऐसे पता चलता है कि आप 60 साल को हो गए, आप जॉब ही कर रहे हैं और ढूंढ ही रहे हैं। हर 2 साल में आप नया कंपनी ही ढूंढते जा रहे हैं, क्योंकि मतलब आप सेट नहीं हो पा रहे हैं। बट 30 साल 40 साल काम करते हैं, मिशन होना चाहिए लाइफ का कि हाँ हमें कहाँ होना चाहिए। और वांट टू सी ऑफ योर सेल्फ। सिंपल से फंडा होना चाहिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर। एक लेबर जो होता है वो क्या करता है, दिन भर कमाते हैं, शाम का वो देखता है कि हमें भोजन मिल गया, काफ़ी है। एक एम्प्लॉय होता है महीने का देखता है। बट एक कंपनी का सीईओ का विजन देखें, कभी पूछे उससे। देखो इंटरव्यू बहुत सारे देखिएगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि जो कंपनी का सीईओ होता है उसका मिशन होता है कि 5 साल में कंपनी को कहाँ देखना चाहता है, 10 साल में कंपनी को कहाँ देखना चाहता है, 20 साल में कंपनी को कहाँ देखना चाहता है। उसका मिशन क्लियर होता है। चाहे जैसे मोदी जी का आज की डेट में सुनते हैं कि 2047 में हम कहाँ पे देखना चाहते हैं देश को। कहते हैं ना पूरा डेवलप सिटी, डेवलप इंडिया, सबसे डेवलपिंग बोलते हैं ना, तो कहते हैं ना पूरा डेवलप कर गया रहेगा, दुनिया में सबसे पहला नंबर पे हम होंगे, इस टाइप के। वैसे ही आपको मिशन क्लियर करना पड़ा कि हमें जाना है। कहते बेसिकली हम लोग रास्ते से भटक गए। हम बात कर रहे थे कि आईटी में कैसे अपना करियर बनाया हम, और कैसे हम अपना नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हुए भी हम आईटी में आ सकते हैं। तो सिंपल से फंडा आप जो भी कर रहे हैं, 12th की होइएगा या ग्रेजुएशन की होइएगा, वहाँ से सिंपल से आपका 2 रास्ते हैं। एक तो आपके पास कहीं से रेफरेंस मिल जाए तो वहाँ से आप जॉब ले सकते हैं डायरेक्ट। बट बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा, मेहनत करना बहुत ज़्यादा वो होगा, टफ होगा। तो उससे बेटर है कि 6 मंथ का आप आराम से कहीं से जाके कहीं से कोर्स कीजिए, हार्डवेयर नेटवर्किंग के या डेस्कटॉप का। वो बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे आपको बताएगा। थ्योरेटिकल इज अ डिफरेंट थिंग्स, प्रैक्टिकल इज अ डिफरेंट थिंग्स। दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों चीज़ें समझ नहीं पाती कि थ्योरेटिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होते हैं। तो उसको लगता है कि हम जो पढ़ के जाते हैं वही काम होते हैं, बट ऐसा होता नहीं। बुक में आप जो पढ़े होते हैं पर्यावरण, हवा, वायु, वाटर, H2O। तो H2O बुक पढ़ के आते तो पानी में H2O नहीं मिलता है ना आपको, वाटर ही मिलता है ना भाई मेरे। सिंपल सी बात है। तो ऐसा ही थ्योरेटिकल जो आप पढ़ के आते हैं बीटेक एमटेक, तो ऐसा नहीं कि आप जो आगे पढ़ के वही आपको मिलेगा। बट जो ये 6 मंथ जो कोर्स कराते हैं, हम इसकी बात करना चाह रहे थे बेसिकली। जो 6 मंथ ये लोग कोर्स कराते हैं उसमें मिशन उसका क्लियर होता है कि जॉब के लिए आपको तैयारी कराता है, और आपको उस लेवल पे तैयारी करा देता है कि आपको समझ आ जाती है कि काम की, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको हो जाती है उस लेवल की, आप जॉब कर सकते हैं सिंपली से। तो जब आप मतलब क्या कह रहे थे, कोर्स जब आप वहाँ से कर लेंगे उसके बाद सिंपल सी बात है वही लोग आपको सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी कंपनी में करा देंगे। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने स्टार्ट किया होता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। मतलब 12th पास आउट किया हुआ तो उसके बाद कोर्स किया,
कोर्स के बाद आपको सिलेक्शन करा देंगे कहीं ना कहीं। नहीं तो फिर उसके बाद अब बहुत सारे आज की डेट में चल चुका है ऑनलाइन, जैसे लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना अपडेट करके CV वहाँ पे डाल सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सैलरी कम जरूर मिलेगी, बट आपकी करियर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका हम विस्तार में इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।